नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। अब शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान आज जेल के अंदर है। ड्रग्स मामले में इसकी गिरफ्तारी हुई है, इसको बेल नहीं मिल पा रही है। लेकिन इसकी जो व्हाट्सएप चैट्स है ना, वो बहुत लोगों के लिए मुसीबत का पिटारा बन चुकी है। और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको पता है अनन्या पांडे का नाम सामने आ चुका है। अनन्या पांडे और आर्यन खान की जो चैट्स हैं जो निकली हैं आपस में, इसमें ड्रग्स की बात हो रही है, इसमें गांजे की बात हो रही है। अब ऐसे में अनन्या पांडे से पूछताछ हुई और पूछताछ में जब उससे पूछा गया कि आपकी जो ये आर्यन खान के साथ चैट है जिसमें आप उपलब्ध करा रही हैं आर्यन खान को ड्रग्स, जब आर्यन खान आपसे मांग करता है, तो अनन्या पांडे कहती है जी हाँ बिल्कुल ये चैट है और वो है, इसी वजह से मानना पड़ा उन्हें। नहीं तो ये प्रश्न खड़ा कर देती है एनसीबी के सामने कि चैट ही नहीं है। लेकिन वो कहती है जी चैट है, लेकिन आई वॉज जस्ट जोकिंग। तो आपको ध्यान होगा कि जब ये एनसीबी दफ्तर पहुंचे तो पिताजी भी इनके साथ पहुंचे थे, चंकी पांडे भी साथ गए थे, लेकिन चंकी पांडे को बाहर ही रुकने को कह दिया गया था। उसके बाद जब ये अंदर जाती है, इनसे पूछताछ होती है, तो पिताजी ने पहले ही फीड कर दिया था कोई भी सवाल किया जाए जस्ट बोल देना आई वॉज जस्ट जोकिंग। और यही करती अनन्या पांडे नजर आई। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर बॉलीवुड में सबसे ज्यादा स्ट्रगल किसी ने किया है आज की डेट में, वो नन अदर देन चंकी पांडे की डॉटर अनन्या पांडे ही है। अब ऐसे में अनन्या पांडे जब वहां पे कह रही हैं कि सिर्फ और सिर्फ मैं जोक कर रही थी, मजाक कर रही थी, जब मुझसे आर्यन खान पूछते हैं कि उन्हें ड्रग्स चाहिए। लेकिन इसके आगे वो ये भी कहती है मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये चैट कब की है, क्योंकि बहुत पहले कभी हुई होगी तो मुझे रिकॉल में भी नहीं है। तो यानी कि आपने कितनी बार ऐसी चैट्स की होंगी वो आप समझ सकते हैं। तो इनका मोबाइल, इनके गैजेट्स तो जब्त कर ही लिए गए हैं अनन्या पांडे के, जो फॉरेंसिक में भेजे जाएंगे, इनकी भी चैट्स अब निकाली जाएगी। लेकिन अनन्या पांडे ये भी कहती है मुझे तो आज तक ये भी नहीं पता था कि भाई वीड जो होती है, ये जो बर्ड्स होते हैं, ये सब भी ड्रग्स में आते हैं। यानी कि आप लोग क्या क्या मारते होंगे, क्या क्या फूकते होंगे, वो तो समझ में आ रहा है। बट एनसीबी अभी ये कह रही है कि इस जो ये चैट्स हो रही हैं, तो ऐसे में अनन्या पांडे ने ड्रग्स दिए या नहीं दिए, इसके ऊपर कोई एविडेंस नहीं है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि व्हाट्सएप चैट में ये जो आपस में बात हो रही है, इसको एज अ मेन एविडेंस नहीं माना जा सकता, लेकिन इसके जरिए आप एविडेंस तक पहुंच सकते हैं, ये एक चीज है। अनन्या पांडे के खिलाफ अभी कोई एनसीबी के हाथ में एविडेंस नहीं है कि इन्होंने ड्रग्स उपलब्ध कराया या नहीं कराया, क्योंकि यहां पे ये चैट्स में तो क्लियरली कह रहे हैं, जिस पे भी पूछा जाएगा मैं तो मजाक कर रही थी, तो ये चीज सामने आ रही है। खैर, इसको आज वापस बुलाया गया है एनसीबी के ऑफिस। कल इससे पूछताछ हुई थी, आज फिर पूछताछ होने वाली है। और कुछ नहीं तो और किसी अन्य एक्टर के बेटे, भतीजे, इनके भी नाम सामने निकल के आ रहे हैं। और आप समझ सकते हैं अभी तो खेल बहुत ज्यादा चलेगा। शनाया कपूर आपको बहुत अच्छे से पता है, आर्यन खान के साथ इसकी भी फोटोज वायरल हुई हैं, और जिस तरीके से इसका नाम भी निकल के आ रहा है कि ये भी इस ड्रग्स में इन्वॉल्व है। तो देखिए, अनन्या पांडे कह रही है कि मैं आर्यन खान के साथ सेम स्कूल में पढ़ती थी, धीरू भाई अंबानी जो इंटरनेशनल स्कूल है उसके अंदर शाहरुख का बेटा आर्यन खान और हम भी पढ़ते थे, और सुहाना भी पढ़ती थी, हम अच्छे मित्र थे। तो हम लोग ये जो शूट्स होते हैं इसके अलावा बाद में मिलते भी हैं, साथ में बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन हम लोग ड्रग्स नहीं करते। अनन्या कह रही है मैंने आज तक अपने जीवन में कभी ड्रग्स नहीं किया। ये तो उसी तरीके से मछली कह रही है आज तक मैं कभी अपने जीवन में नहाई नहीं, समझ गए? तो ये वाली स्थिति यहाँ पे कही जा रही है, पैदा की जा रही है कि आप बॉलीवुड में रहते हुए आप ये कह रहे हैं कि आज तक हमने कभी ड्रग्स नहीं लिया, और आपकी व्हाट्सएप चैट्स जो हैं वो कुछ और ही परिभाषित करती है। तो दोस्तों, अब देखना रहेगा समीर वानखेड़े जी और उनकी टीम किस तरीके से यहाँ पे काम करती है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा अटैक किया जा रहा है। नवाब मलिक जिस तरीके से उनको धमकियां दे रहे, ओपन चैलेंज दे रहे हैं कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुम्हारे साथ ये, तुम्हारे साथ वो, तो आप समझ जाइए कि गुंडागर्दी की एक अति हो चुकी है। और यहां पे इनको डराया धमकाया जा रहा है एक मिनिस्टर के द्वारा, जो आज महाराष्ट्र में सत्ता में बैठे हैं। तो आप सोच लीजिए कितनी गुंडागर्दी ऊपर हो चुकी है। तो यहां पे उनके ऊपर इतना प्रेशर, उनको धमकाना हो रहा है, और दूसरी जगह पे एनसीबी इतना अच्छा काम कर रही है। तो देखते क्या रहता है। इस वीडियो में इतना ही है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। जय हिंद।